श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, पांड्य वंश में एक महाप्रतापी महाराज इंद्रद्युम्न हुए हैं। महाराज इंद्रद्युम्न ने एक बार तपस्या करने का विचार किया और वे एक सरोवर के निकट आकर के आश्रम बना करके तपस्या करने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया उन्हें तपस्या करते हुए। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके आश्रम में महामुनि अगस्त्य आ गए। क्योंकि एक तो हरि इच्छा जो होती है बड़ी बलवान होती है, और दूसरे अपने कुछ कर्म भी ऐसे होते हैं कि अपन करना चाहते हैं अच्छा और हो जाता है बुरा। तो ऐसे ही इन महाराज इंद्रद्युम्न के साथ हुआ। ये तो अपने भजन में लीन थे, ध्यान कर रहे थे, लेकिन महाराज को इस प्रकार से बैठा हुआ देखा अगस्त्य मुनि ने। तो अगस्त्य मुनि को बड़ा क्रोध आया। अरे हम तो इनके आश्रम में आए और ये दुष्ट राजा, इसने उठ कर के मेरा सत्कार भी नहीं किया, हाथी के समान बैठा है। तब तो अगस्त्य मुनि क्रोध से भर गए कि रे मूर्ख राजुन, अरे तुम किस बात का घमंड करते हो? क्या तुम अपने राजमद का तुम्हें अहंकार हो गया है? क्या तुम इस बात को सोचते हो कि तुम एक राजा हो और तुम सर्वश्रेष्ठ हो? क्या आए हुए अतिथि का तुम्हें स्वागत नहीं करना चाहिए? अरे मैं तेरे आश्रम में आया और तूने उठ करके मेरा स्वागत भी नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा तू हाथी हो जा। मुनि ने जब ऐसा श्राप दिया, राजा का ध्यान भंग हुआ। राजा हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे विप्रश्रेष्ठ, आपने मुझ निरपराध को श्राप दे दिया, क्योंकि मेरा कोई अपराध नहीं था। मैं तो अपने ध्यान में मग्न था और तुमने मुझे श्राप दे दिया। महाराज, थोड़ा सा तो विचार करते। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि निश्चय ही मुझे यह ज्ञात नहीं था कि तुम ध्यान में मग्न हो। अब इसे ऐसा समझिए कि ये ईश्वरीय इच्छा ही है कि तुम्हें हाथी की योनि में जाना ही पड़ेगा। तो इंद्रद्युम्न कहने लगे कि अब इसका मोचन और बता दीजिए, किस प्रकार से मैं श्राप से मुक्त होऊंगा। तब अगस्त्य मुनि कहने लगे कि जब तुम हाथी बनोगे और कोई ग्राह तुम्हारा पैर पकड़ेगा, उस समय तुम जब नारायण को याद करोगे तो वे नारायण आकर के तुम्हारी रक्षा करेंगे। उसी समय तुम्हारा श्राप मोचन हो जाएगा। अब लोग तो सीधा कह देते कथा में कि अगस्त्य जी ने श्राप दिया और राजा इंद्रद्युम्न जो हाथी हो गया। अरे भाई, श्राप और वरदान दोनों जब पूरे होते हैं तो ये प्रकृति के नियम के अनुसार ही पूरे होते हैं। अगस्त्य जी ने जब श्राप दिया राजा को, तो राजा जो है कुछ समय पश्चात, सत्यता ये है कि मृत्यु को प्राप्त हुए, और मृत्यु को प्राप्त होने के पश्चात फिर वे सफ़ेद हाथी की योनि में उन्होंने जन्म लिया। और जब सफ़ेद हाथी की योनि में जन्म लिया, धीरे धीरे बढ़े तो वे झुंड के मुखिया बन गए। अब इधर दूसरा एक और घटनाक्रम हुआ कि वो जो सरोवर है जहाँ पर इन महाराज का आश्रम बना हुआ था, वो सरोवर इतना दिव्य सरोवर था। उसका जल संपूर्ण औषधियों के गुण से परिपूर्ण था, अथवा ऐसा कहें कि
इस पृथ्वी के ऊपर उसे अमृत कुंड के रूप में भी हम मान सकते हैं। यानी ऐसा उसका परम पवित्र जल था। उस जल का पान करने के लिए, उसमें स्नान करने के लिए देव, धनुज, नर, नाग, किन्नर, यक्ष आदि सभी चाहते थे कि हम जाकर के और उस सरोवर में स्नान करें, उसका जल पान करें। तो एक बार देवल ऋषि उस सरोवर में स्नान करने के लिए पहुंच गए। अब क्या हुआ कि देवल ऋषि जब वहाँ गए तो वे स्नान करने के बाद उस जल के बीच में खड़े होकर के और अघमर्षण मंत्र का जाप करने लगे। और वैसे भी ऋषि और मुनि, इनकी पूजा का तो कोई पार नहीं है। ये कितनी देर पूजन करें, जाप करें, अनुष्ठान करें। उसी समय क्या हुआ कि हुहू नाम का गंधर्व अप्सराओं को लेकर के पहुंच गया। कुछ देर तो उसने इंतजार किया कि मुनि महाराज अब निकलें, अब निकलें, अब निकलें। इंतजार करते करते वो थक गया। फिर उसे मजाक सूझा। उसने कहा एक काम करें, युक्ति से काम लें। जल में डुबकी लगा कर के मुनि महाराज के जो है पैर पकड़ के खींचे। तो उसने वैसा ही किया। अब जाके पैर पकड़ के खींचने लगा। मुनि तो सर्वज्ञ होते हैं, वो समझ गए। कहने लगे कि रे हुहू सुन, तेरा आचरण मगर के समान है और तुम्हें मगर बनने का बड़ा ही शौक है, क्योंकि तुमने इसीलिए मेरे पैर पकड़ के और खींचना प्रारंभ किए। इसीलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी जलाशय में मगर के रूप में हो जाए। तब तो हुहू को अपने किए का बड़ा ही पछतावा हुआ। कहने लगा कि प्रभु अब इसका मोचन बताइए, कैसे ये श्राप दूर होगा। तब मुनि देवल कहने लगे कि इस सरोवर में जब तू किसी सफ़ेद हाथी को अपनी डाल में पकड़ के खींचेगा, उसी समय जो है भगवान विष्णु आकर के तुझे इस योनि से छुड़ा देंगे। ऐसा कहते हुए देवल मुनि अपने स्थान को चले गए और वो जो हुहू नाम का गंधर्व था, अपनी उस देह को त्याग करके और मगर की योनि में प्रविष्ट हो गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे एक समय वह आ ही गया कि वह गजराज अपनी जो हथनियों को साथ में ले करके और उस सरोवर पे जलपान करने के लिए गया। वह भी अपनी हथनियों के साथ जल विहार करने लगा और उधर वह हुहू नाम का जो गंधर्व था, उसने देखा कि कोई बड़ा गजराज आया है, तो उसने उस गजराज को जो है जाकर के पैर पकड़ा। जब पैर पकड़ा तो क्योंकि गज जो है वो स्थल का प्राणी है, तो स्थल के ऊपर गज का बल अधिक होता है और मकर जो है वो जल का प्राणी है। इसीलिए जल में मकर का बल ज़्यादा रहता है। तो उसने, मकर ने उसको खींचना प्रारंभ किया। गज ने लाख कोशिश की, उसकी हथनियों ने भी बहुत सहायता की, लेकिन ग्राह का बल कम नहीं पड़ा। अब कहते हैं कि जब तक के मनुष्य में अभिमान रहता है, किसी प्राणी में अभिमान रहता, तब तक वो भगवान को याद नहीं करता है। आखिर हथनियाँ थक गई। गजराज का साथ हथनियों ने छोड़ दिया
तो यहाँ पर हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जिन पारिवारिक बंधु बांधवों, स्त्री नाती पोती पंथी, इनके लिए जो इनके मोह जाल में हम फंसे रहते हैं ना, और इनके लिए हम नाना प्रकार के सुकर्म दुष्कर्म करते रहते हैं, झूठ और बेईमानी से परिपूर्ण कमाई करते रहते हैं। क्यों करते हैं? इनके सुख के लिए करते हैं। और जब अंत समय हमारा आता है ना, तो यही साथ छोड़ देते हैं। कोई भी परिवार का प्राणी जब हम मृत्यु को प्राप्त कर और वहाँ पर यमराज की सभा में पहुँचते हैं ना, तो वहाँ पर कोई भी हमारे पाप का हिस्सेदार नहीं होता है। ये गज की कथा जो है हमें यही जो है शिक्षा देती है कि जब सरोवर में गज को ग्राह्य ने पकड़ लिया और गज शक्ति कम पड़ गई, ग्राह्य शक्ति बढ़ गई, तो वे हथनियाँ और उनके बच्चे जो कि इस गजराज की सुरक्षा में सानंद वन में भ्रमण किया करते थे, उसके उन कुटुंबियों ने उसे अकेला ग्राह्य से लड़ने के लिए छोड़ दिया। तो जब तक ये सब साथ रहे तब तक गज ने भगवान को याद नहीं किया, और जैसे ही इन्होंने साथ छोड़ा वैसे ही गज को ये ज्ञान हो गया कि कैसा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ईश्वर ही सत्य है, ये जगत झूठा है और एक ईश्वर ही सहारा है। तब गज ने भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। गज भगवान से विनती करने लगा कि प्रभु, अब मात्र केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। नाना प्रकार से गज ने बड़ी करुण वाणी में कि हे दीनानाथ, हे दयालु, हे जगत के रचयिता, हे चक्रधारी लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु, मैं अपनी रक्षा के लिए आपको याद करता हूँ। तो जैसे ही गज ने भगवान को याद किया, वैसे ही भगवान वहाँ से जो उनका धाम वैकुंठ धाम है, वहाँ से इसकी रक्षा करने के लिए चल दिए। अब यहाँ पर हमने बताया कि भगवान का धाम वैकुंठ है। तो ये वैकुंठ क्या है? इस धाम को वैकुंठ क्यों कहते हैं? वैकुंठ इसको इसलिए कहते हैं कि जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई पक्षपात नहीं है, जहाँ कोई बेईमानी नहीं है, यानी वह स्थान जो कुंठा रहित है, उसको वैकुंठ कहते हैं। भगवान इतनी शीघ्रता से चले कि उन्होंने गरुड़ को भी याद नहीं किया और चल दिए। गरुड़ ने देखा कि प्रभु जो है मुझे छोड़ करके ऐसा क्या कार्य आ गया है कि जो मुझे छोड़ के भगवान और चल दिए। तो गरुड़ भी पीछे से चल दिया भगवान के, और भगवान की उस समय गति इतनी जो तीव्र थी कि गरुड़ भगवान के आगे नहीं आ पाया और भगवान से ये भी नहीं कह पाया कि प्रभु आप मेरे ऊपर आरूढ़ हो जाइए। भगवान उस सरोवर के निकट आ गए। सरोवर के निकट जब आए तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह्य का शीश काट दिया। जैसे ही उसका शीश कटा तो वह हुहु नाम का गंधर्व अपने पूर्व रूप में आकर के भगवान विष्णु की
स्तुति करने लगा कि प्रभु आपने बड़ी कृपा की, जो मुझे इस अधम योनि ग्राह की योनि से छुड़ा दिया। उसने उस गजराज के प्रति भी कृतज्ञता व्यक्त की। हे गजराज, आज तुम्हारा शुभ आगमन हुआ और तुम्हारे कारण मुझे हरि के दर्शन हुए। तो गजराज कहने लगा कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई अनुग्रह नहीं किया। अरे गंधर्वराज सुनो, कृपा तो तुमने मेरे ऊपर की है, क्योंकि यदि तुम मुझे नहीं पकड़ते तो मैं भी इसी गज योनि में पड़ा रहता है। अब गज ने भी भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं भी अब इस योनि में नहीं रहना चाहता, मुझे भी अपने धाम को ले चलो। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने गज को, यानी वह जो राजा इंद्रद्युम्न थे, उनको और हुहु नाम के गंधर्व को, दोनों को अपने लोक में बुला लिया। अब हुआ क्या कि उन दोनों के जो पार्थिव देह जो थी उसी सरोवर के किनारे पड़ी रही। तो गरुड़ ने कहा भगवान विष्णु से कि प्रभु, मुझे बहुत भूख लगी है, बताइए अब मैं अपना उदर कैसे भरूं, कैसे अपनी जो है भूख दूर करूं। तो भगवान ने कहा कि वो जो सरोवर के किनारे पर गज और ग्राह की देह पड़ी हुई है, उन्हें तुम भोजन के रूप में स्वीकार करो। गरुड़ ने वैसा ही किया। तो उस सरोवर के निकट गया तो देखो तो एक गीध जो था वो वहाँ पर भोजन कर रहा था। अब गरुड़ ने सबसे पहले तो गीध के ऊपर हमला किया और उसे मृत्यु को सौंप दिया। अब ये तीनों देह वो गरुड़ को प्राप्त हुई। तो इन तीनों देहों को गरुड़ ने अपने पंजों में दबाया और विचार करता है कोई सुखप्रद स्थान एकांत का हो जहाँ जाकर के मैं भोजन करूं। तो उन्हें पंजे में दबाए हुए और हिमालय पर्वत पर एक जामुन का वृक्ष था, बड़ा ही विस्तृत। तो जहाँ से कि जमुना जी निकली हैं। तो वहाँ पर पहुँचे तो एक डाल के ऊपर जैसे ही वो बैठने लगे, सोचा कि इस डाल के ऊपर बैठ के और भोजन करूँगा। तो जैसे ही उस डाल के ऊपर वो बैठे, वैसे ही वह डाल टूट गई और वहाँ तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। गरुड़ ने बाद में देखा कि उस डाल से लटके हुए जो बाल खिल्ले ऋषि हैं वो तपस्या कर रहे हैं। अब गरुड़ ने विचार किया कि यदि मैं इस डाल को यहीं छोड़ देता हूँ तो ये जो ब्रह्म ऋषि तपस्या कर रहे हैं, ये नीचे जब गिरेंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। तो उन्होंने वो तीनों देह को भी अपने पंजे में दबाया, साथ में उस डाल को भी अपने पंजे में दबाया। इस प्रकार से पंजे में दबाए हुए वे गरुड़ जगह जगह भ्रमण करते रहे, लेकिन कहीं योग्य स्थान नहीं मिला। तब वो आकाश मंडल में भ्रमण कर ही रहे थे कि उन्हें उनके पिता कश्यप जी दिखाई दिए। गरुड़ ने कश्यप से पूछा कि प्रभु, पिताश्री बताइए कि मैं किस जगह बैठ कर के भोजन करूं। तब कश्यप मुनि कहने लगे कि सुनो, तुम समुद्र के बीच में एक टापू है, वहाँ पर बैठ करके आराम से भोजन कर सकते हो। तो यह वही टापू है जो कश्यप ऋषि ने बताया और जो धनुष कोटि से जिसकी दूरी 100 योजन है। गरुड़ उस टापू के ऊपर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर उस डाल को रख कर के और
अपना जो है भोजन प्राप्त किया। डाल को लंका भी कहते हैं अथवा लंक भी कहते हैं डाल को। डाल को लंक कहते हैं, लंका भी कहते हैं। और जब गरुड़ ने उस डाल को वहाँ ले जा कर के रखा और अपना भोजन किया। भोजन करने के पश्चात गरुड़ जी ने उस डाल को वहीं पर छोड़ दिया। तो क्योंकि गरुड़ जी ने अपने पंजे में दबा करके 3 पार्थिव शरीर को वहां पर ले गए थे। एक हाथी का शरीर था, दूसरा ग्राह का शरीर था और तीसरा गिद्ध का शरीर था। तो कालांतर में उन शरीरों की जो हड्डियां जो थी वे गरुड़ जी ने वहीं छोड़ दी। और वे हड्डियां इतनी थी कि पर्वत के ढेर के समान उन हड्डियों का ढेर लग गया था। उन हड्डियों के ढेर के ऊपर ही गरुड़ जी ने उस डाल को भी स्थापित कर दिया था। तो कालांतर में वही हड्डियों का ढेर और वह डाल ये सब पाषाण रूप में हो गए। तो बंधुओं, लंकापुरी में जो त्रिकूट पर्वत कहा जाता है, यानी जिस पर्वत के 3 शिखर हैं, उस त्रिकूट पर्वत के बारे में यही कहा जाता है कि वे गज, ग्राह और उस गीध की हड्डियों से ये तीनों पर्वतों का निर्माण हुआ। और उन तीनों पर्वतों के ऊपर वह जो डाल, जो जामुन के वृक्ष की डाल थी, वो गरुड़ जी ने वहाँ पर स्थापित की। इसीलिए उस क्षेत्र का नाम लंका हुआ, क्योंकि डाल को भी लंका कहते हैं। इसीलिए उस संपूर्ण क्षेत्र को लंका क्षेत्र के नाम से जाना गया। बंधुओं, प्रस्तुत विषय वस्तु आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी।